हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो चाइना की तरफ से आती नज़र आ रही है और उसके रीज़न की वजह से, यानी कि जो खबर चाइना से आई है उसका पूरा का पूरा रिलेशन भारत से बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि चाइना से एक ऐसी बड़ी खबर आई है कि इन दोनों ही शेयरों के अंदर, यानी कि जो भी ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं उन कंपनियों के अंदर बड़ी तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि हैग लिमिटेड एक तरीके से ग्रेफाइट से रिलेटेड बिजनेस का काम करती हुई नज़र आती है। और चाइना की तरफ से जो खबर आई है उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये 18% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। और उसके अलग कल भी इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी थी और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि 2 सेशन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन के अंदर इस शेयर ने लगभग 39% तक के रिटर्न दिए। यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हैग और ग्रेफाइट इंडिया दोनों ही कंपनी के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। और इस तेज़ी का जो बड़ा कारण है ना, वो ये है कि जितनी भी ग्रेफाइट कंपनियां हैं चाइना के अंदर, उन्होंने अपना जो एक्सपोर्ट है वो यूएस की तरफ करना बंद कर दिया। यानी कि इससे इंडिया को एक तरीके से रूट बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर चाइना की कंपनियां यूएस को ग्रेफाइट नहीं देंगी तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है वो इंडियन मार्केट है। यानी कि इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। और जो ग्रेफाइट है वो आर्मी से रिलेटेड सारे के सारे चीज़ें हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो एक तरीके से जो कुछ यूएस की तरफ से कम्युनिकेशन आती है, कुछ चाइनीज चीज़ों पर बैन लगाया गया, उसके बाद से चाइना ने इस प्रोडक्शन को और इस एक्सपोर्ट्स को धीरे धीरे अपने लिस्ट में डाल दिया। और इसके ऊपर वो रिव्यू करेंगे कि किस तरह से इस के अगेंस्ट में वो देखेंगे कि वो ग्रेफाइट का जो रिडक्शन है वो रिड्यूस करेंगे यूएस की तरफ जो एक्सपोर्ट जाता है, और उसके ऊपर रिव्यू करेंगे। तो दोनों ही शेयर के अंदर काफ़ी बड़ी तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है। मैं दूसरा चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैक के अंदर एक बड़ी मजबूत ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है और 2 सेशन के अंदर ये शेयर दोनों के दोनों भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस हिसाब से 6% तक की, 6.5% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर भी बनी हुई है। और यहाँ पर अगर मैं 5 दिन का चार्ट लगाता हूँ तो लगभग इस शेयर ने भी 24% तक के रिटर्न दिए हैं। यानी कि इस शेयर के अंदर भी लगभग काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और इसका रीज़न है, यानी कि मैं सीधा न्यूज़ की तरफ लेके चलूँगा और वहाँ पर ये समझूंगा कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही जितनी भी ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग कंपनी है। यानी कि इस समय ग्रेफाइट रिलेटेड जो भी कंपनी है अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय जो एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम इन शेयरों में बना हुआ है, यानी कि बायर इनकी तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि दोनों ही कंपनियां और इसी तरह से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उनमें काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसकी खबर को ब्रेक किया गया है। और ऐसी काफ़ी सारी बड़ी खबरें इससे रिलेटेड निकलती हुई दिखाई दे रही कि कैसे ग्रेफाइट इंडिया और हैक जैसी कंपनियां और इन शेयरों के अंदर कैसे मोमेंटम बना हुआ। तो उसका सीधा सीधा रीज़न है कि जो इसके ऊपर जो यहाँ पर इस खबर को पढ़ेंगे तो यहाँ से ये समझ आएगा कि जो हैग है और ग्रेफाइट इंडिया स्टॉक गेन मोमेंटम आफ्टर चाइना बैन एंड क्रिटिकल एक्सपोर्ट मटेरियल टू दी यूएस। हैग प्राइस इंक्रीज 14%, जो ये कल की खबर है। और इसके साथ साथ ग्रेफाइट इंडिया 7.5% मार्केट एक्सपोर्ट फोर सी अ बुलिश ट्रेंड बेनिफिट्स दीज इंडियन कंपनीज एमिड द ऑनगोइंग सिनेरियो यूएस ट्रेड टेंशन। यानी कि जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन चलता हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ पर ये सीधी की सीधी खबर ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। और उसका रीज़न, यानी कि देखिए, जब कभी भी यूएस और चाइना के बीच में कोई भी ट्रेड रिलेटेड कम्युनिकेशन आती है, ट्रेड रिलेटेड जो भी वॉर से रिलेटेड इस तरह की एक्सपोर्ट हम ये बैन करते हैं। कभी देखिए लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था जब ट्रम्प साहब यूएस के प्रेसिडेंट थे, उस समय भी चाइना और यूएस का एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट था। इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट के ऊपर भी इसी तरीके से खबर ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोनों ही वेबसाइट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि चाइना रिव्यू ऑफ यूएस यूजर्स लिफ्ट्स लोकल ग्रेफाइट कंपनी स्टॉक। तो यहाँ पर भी सेम खबर ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि किस तरह से एनालाइज सेट दैट चाइना मूव कुड रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खबर ब्रेक होती हुई दिखाई दी है। इसको पूरा पढ़ेंगे। एनालाइज से दैट चाइना मूव कुड रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट टू द यूएस। चाइना इज द वर्ल्ड लीडिंग ए प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट यूज्ड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन एंड मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी जो बनती हैं वो ग्रेफाइट की बैटरी यूज होता है। और यही रीज़न है कि जो इस समय एक तरीके से चाइना और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका बड़ा रीज़न जो है, देखिए यहाँ पर चाइना
की तरफ से जो कम्युनिकेशन आया है एक बड़ा मूवमेंट है, और यही रीज़न है कि इस समय अगर आप देखेंगे जो सेंटीमेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक तरीके से उसका जो प्रॉफिट है वो इंडियन कंपनीज़ को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे टाइम पे जितने भी ग्रेफाइट रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो एक तरीके से मजबूती दिखाते हुए नज़र आएंगे, और जो फंड हाउस है उनकी नज़र ऐसे ही कम्युनिकेशन पे रहती है और वो कैसे पैसा बनाए। तो देखिए, हर स्टॉक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर यूएस और चाइना की बात है, मैं आपको ये दावा देता हूँ कि जैसे ही ट्रम्प साहब ने अभी गद्दी संभाली है, तो चाइना और यूएस का एक तरीके से कॉन्फ्लिक्शन हमेशा अब पूरे टेन्योर में बना ही रहेगा, और उसका जो पूरा बेनिफिट है ना वो इंडिया को मिलेगा। और इसके अंदर आप देखेंगे जैसे जैसे कम्युनिकेशन दोनों के बीच में कभी कुछ बैन कर दिया, कभी कुछ बैन कर दिया, तो इससे सारे के सारा जो प्रॉफिट है वो इंडियन कंपनीज़ को मिलता हुआ नज़र आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आप कम्युनिकेशन को समझिएगा और उस कम्युनिकेशन के हिसाब से अपने एनालाइज करके स्टॉक के ऊपर नज़र रखिएगा।